हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चैप्टर 13 क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 इनर कर्व सरफेस एरिया। नंबर 2 में आपको फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया और नंबर 3 में करना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक मेटल पाइप है जिसका फिगर आपके सामने बना हुआ है। ये इस प्रकार का एक मेटल पाइप है और इसका जो है आपको मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसकी जो लेंथ है वो आपको दी है 77 सेंटीमीटर। तो लेंथ को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। h इक्वल टू 77 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर आपको दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए आउटर डायमीटर दिया है तो इसके लिए हम आउटर रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपको दिया है 4.4 सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए कि जब रेडियस डायमीटर दिया है आउटर डायमीटर, तो यहां डायमीटर लिखेंगे। अब इसमें से रेडियस फाइंड करेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू, क्योंकि आउटर डायमीटर है तो आउटर रेडियस को मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। ये आपकी हो जाएगी 4.4 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें इनर डायमीटर दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस आपकी हो जाएगी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास h की वैल्यू है, कैपिटल R की वैल्यू है, स्मॉल r है, तो हम निकाल सकते हैं सबसे पहले नंबर 1 इनर कर्व सरफेस एरिया। नंबर फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRh होता है। ये देखिए आपका जो मेटल पाइप है ये सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRh। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए 2π की वैल्यू 22/7 और R आपको दिया है 2.2 सेंटीमीटर और h की वैल्यू हमारे पास है 77। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर आपका इनर कर्व सरफेस एरिया, देखिए इनर कर्व सरफेस में इनर डायमीटर आपकी 2 है तो पहले 2 लेंगे इसमें। अब देखिए 7 से आपका 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 11 2 या 22, 44 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। एक आंसर आपका आ गया। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट में पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया तो ये आपका होगा 2π, लेकिन इसमें कैपिटल R का यूज करेंगे क्योंकि आउटर रेडियस हमने कैपिटल R लेट की है और इनर रेडियस स्मॉल r। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2π की वैल्यू 22/7 और यहाँ कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास 22.2 है और h की वैल्यू वही आपकी 77। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहां से 10। अब 7 से आपका ये
11 बार कैंसिल हो गया, 2 से आपका ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास डिजिट है आपकी 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 11। तो ये आपका आउटर सरफेस एरिया आपका, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन 1064.8 स्क्वायर सेंटीमीटर में ये आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब इसके बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इसको क्लीन करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहां लिख रहा हूं मैं इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों बेस का एरिया, एरिया ऑफ टू बेस। तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया ये आपका 2πRH, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2πRH और एरिया ऑफ टू बेस यानी दोनों बेस का एरिया होता है 2π ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2πRH हम फाइंड कर चुके हैं, तो 2πRH यानी 2πRH की वैल्यू हमारे पास है 968, अभी निकाल चुके हैं। और ये वाली वैल्यू 2π कैपिटल RH आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064.8 और प्लस इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2π के स्थान पर 22/7 कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है 2.2 स्क्वायर और माइनस स्मॉल r की वैल्यू अभी मैंने लिख दी है 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखिए इसका टोटल, इसका हम टोटल करेंगे तो आपका टोटल ये आ जाएगा प्लस 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7। अब यहाँ 2.2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने से आपका 4.84 माइनस 2 2 या 4, तो 2032.8 प्लस, अब इसमें से 4 को माइनस करेंगे 44/7, 4.84 में से 4 माइनस करेंगे तो 0.84, ये आपका सिंप्लीफाई करने पर आ गया। अब यहां 0.84 का 44 में मल्टीप्लाई करना और 7 का इसमें डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट ये डिवाइड करने पर आपका 5.28 आ जाएगा और इसका हम टोटल करेंगे, टोटल करने पर आपका 2038.08 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया और कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर
4th सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4th है आपका, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। यानी रोलर जो है इसका डायमीटर, रोलर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, तो ये डायमीटर जो आपको दिया है वो रोलर का दिया है, कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं डायमीटर में से रेडियस निकालते हैं तो इसका हाफ कर देते हैं, हाफ यानी 2 का डिवाइड, तब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका ये 42 सेंटीमीटर ये आपकी रेडियस हो गई। एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, लेंथ मीन्स एच 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 complete revolution into move 1 over to level a playground, find the area of playground। यानी ये रोलर के द्वारा प्लेग्राउंड को लेवल करना है, तो इसमें ये 5 रिवोल्यूशन यानी 5 चक्कर लगाता है, तो 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन कराने में ये कितना एरिया जो है कवर करेगा ये आपको निकालना है। कंप्लीट रिवोल्यूशन इनटू द मूव 1 ओवर द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, तो फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, यानी एरिया का प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करके लाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, वो भी स्क्वायर मीटर में लाना है, तो रेडियस को और हाइट को भी हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियस इज इक्वल टू, ये आपका 42 सेंटीमीटर है, जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड 0.42 आपका मीटर हो गया। इधर h इज इक्वल टू 120 अपॉन 100, 0 से 0, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.2 मीटर ये आपकी हाइट हो गई। अब इसके बाद क्या निकालना है, देखिए रोलर जब प्लेग्राउंड में मूव करता है तो वो जो है कर्व सरफेस एरिया को लेवल में करता है, तो सबसे पहले इसमें फाइंड क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, यानी डिस्टेंस कवर बाय रोवर और 1 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर 1 रिवोल्यूशन, यानी 1 रिवोल्यूशन यानी 1 चक्कर लगाने में कितना जो है डिस्टेंस कवर करता है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई RH। तो देखिए आपको जो 2 लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7 हम जानते हैं, और स्मॉल r की वैल्यू आपको 4.2 दी है, और h की वैल्यू है हमारे पास 1.2। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3.168 स्क्वायर मीटर, ये 9th क्लास के स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। यहाँ से डेसिमल हटा देना, नीचे 0 बढ़ा देना, सिंप्लीफाई करने पर 3.168 स्क्वायर मीटर ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया, यानी 1 रिवोल्यूशन के लिए आपका कर्व सरफेस एरिया इतना आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना उसको एरिया कवर करना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब निकालने आपको एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस कवर बाय रोलर 500 रिवोल्यूशन, यानी 1 रिवोल्यूशन करने में आपका इतना स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है, तो 500 रिवोल्यूशन के लिए 500 का से मल्टीप्लाई कर दो, 3.168 मल्टीप्लाई 500,
तो 500 का स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584 स्क्वायर मीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो आपका इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 4 कंप्लीट करा दिया। कुछ नहीं है, डायमीटर दिया होता तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं, और आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही कर्व सरफेस एरिया फाइंड होके आता है तो हम कह सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन के लिए इतना स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। तो 500 रिवोल्यूशन के लिए 500 का मल्टीप्लाई कर दिया, 500 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584 स्क्वायर मीटर इतना जो है एरिया कवर करेगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।